अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह वअन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझ पर और आप पर, हमारे माँ बाप पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि अल्लाह ने किताबुल्लाह भी अता फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता फरमाए। अल्लाह ने अपना पैगाम भी उतारा और पैगाम पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अता कर दिए। इससे बड़ा फख्र, इससे बड़ी सादत, इससे बड़ा इनाम क्या हो सकता है मुझ पर और आप पर कि हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो नबियों के इमाम हैं, नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने नबी दिया तो नबियों का सरदार दिया, अल्लाह ने किताब दी तो तमाम किताबों की सरदार दी। कुरान करीम से अफजल किताब अल्लाह की कोई नहीं और नबियों में अफजल नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और कोई नहीं। फख्र करने की चीज ये है, माल तो फना होने वाला है, इज्जतें मिटने वाली हैं, दुनिया की शय और चीजें खत्म होने वाली है। फख्र तो ये है कि कयामत के मैदान में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह दे कि ये मेरा है। बहरहाल पिछले कल के दिन में मैंने आपके सामने कुरान करीम के ताल्लुक से कि कुरान का सुनना कितना अजीम अमल है। दुनिया में जितनी चीजें हैं अल्लाह की जात के अलावा, चाहे अल्लाह का अर्श हो, अल्लाह की कुर्सी हो, अंबिया और रसूल हो, काबतुल्लाह हो, अल्लाह की जात के अलावा सारी चीज अल्लाह फना करेंगे, मिटेगी और अल्लाह मिटाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह की जात के अलावा सारी चीजें मिटेगी। जिब्राइल मिटेंगे, मौत आएगी, मिकाईल, इज़राइल, इसराफील, सारे फरिश्तों को अल्लाह मौत देगा। खत्म होने वाली चीज है, फना होने वाली चीज है, लेकिन अल्लाह का कुरान खत्म होने वाली चीज नहीं है। जैसे अल्लाह है, अल्लाह की किताब है, सारी चीजें मखलूक हैं, अल्लाह की जात के अलावा सब मखलूक है, अल्लाह का कुरान मखलूक नहीं है। इसलिए हदीस पाक में आता है कयामत से पहले अल्लाह अपनी किताब को, कुरान को आसमान पर उठा लेंगे, पहाड़ फना हो जाएंगे, आसमान का अल्लाह ताला आसमानों को, जमीनों को रेजा रेजा करेगा, हर चीज फना होगी, अल्लाह अपने कुरान को उठाएगा। ये बाकी रहने वाली चीज, और इस किताब को जो अपने सीने से लगाएगा अल्लाह उसको भी बाकी रखेगा, अल्लाह उसको भी इज्जत देगा। बहरहाल दुनिया में इस किताब के मुकाबले की कोई चीज नहीं है, इस किताब का कोई मुकाबला नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में ऐलान कर दिया, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। ए दुनिया के इंसानों
दुनिया के जिन्नातों जमा हो जाओ। कितने इंसान, तो क्या आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ और कयामत तक रहेगा। सारे जमा हो जाओ, सारे जिन्नात जमा हो जाओ और सब जमा होकर अल्लाह की किताब जैसी किताब तैयार करके बताओ। और एक दूसरे की मदद के लिए भी तुम एक दूसरे को बुला लो। दुनिया में कब कोई आदमी कमजोर पड़ता है ना, तो दूसरे को मदद के लिए बुलाता है। जैसे इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं कि मदद के लिए बुलाते हैं। मदद करने वाली जात अल्लाह की है। ये दुनिया के असबाब हैं। जब अल्लाह मदद करने पर आते हैं तो अपने छोटे से परिंदे अबाबिल से अल्लाह मदद ले लेते हैं। और जब अल्लाह मदद का इरादा छोड़ देता है तो दुनिया की सारी ताकतें जमा होकर किसी की मदद नहीं कर सकते। अल्लाह फरमाते हैं एक दूसरे मददगार बन जाओ और मेरी किताब जैसी किताब तैयार करके बताओ। हर जमाने में दुनिया में हक के इनकार करने वाले रहे हैं। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है। जहां हक चलेगा वहां बातिल आएगा। ये टकराव है दुनिया में। इसलिए कभी मायूस नहीं होने का कि ये सा हो गया वैसा हो गया, कभी मायूस नहीं होने का। ये अल्लाह का ज़ाब्ता है, अल्लाह का दस्तूर है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। जब जब भी हक दुनिया के अंदर उठेगा बातिल मुकाबले में आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आए तो फिरौन आया मुकाबले के लिए, लाओ लश्कर के साथ आया, जाहो जलाली के साथ आया। दुनिया की तारीख है, दुनिया का इतिहास है, दुनिया की हिस्ट्री है। बहरहाल जब अल्लाह की किताब चैलेंज के लिए आई कि लाओ ऐसी किताब कि चलो कुछ करें तो करिए। हर जमाने में बातिल है ना, बातिल अपनी इज्जत दाव पर लगने से डरता है। एक ये मेरा जुमला नोट करना, नाक कट जाएगी, जलील हो जाएंगे। और हक वाले होते ना, हक वाले, वो हमेशा उनकी नजर ये होती है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन। कुरान की इस आयत पर उसका ईमान होता है कि इज्जत तो अल्लाह ने अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, और अल्लाह ने ईमान वालों के लिए इज्जत रखी है। और इज्जत अल्लाह के कब्जे में है। इसलिए हदीस पाक में आता है, इसका खुलासा है अल्लाह जब किसी को जलील करने पर आता है तो अल्लाह घर बैठे उसे जलील कर देता है। मजमे में और पब्लिक पैलेस में आने की जरूरत नहीं है। इज्जत तो अल्लाह के कब्जे में है। तो हमेशा जब जब भी बातिल से मुकाबला हक का हुआ है तो बातिल हमेशा अपनी जिल्लत से डरा है कि हम जलील न हो जाए, हम शिकस्त न खा जाए, हम हार न जाए, हमारी नाक न कट जाए। जंग बदर में हुआ, अभी कल परसों ही 17 रमजान गया। हक और बातिल की जंग, फैसला कुन जंग, अल्लाह अकबर कबीरा। सोच नहीं सकते, हम तस्वुर नहीं कर सकते कैसी कस्म पुरसी में, कैसी बेबसी में, कैसी बेकसी के अंदर उठते गिरते लड़कते पढ़ते साहबा चले हैं मदीने शरीफ से। एक पैगाम था, एक आवाज थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि बातिल से मुकाबला करना है। कुछ नहीं देखा, न रात देखी न दिन देखा, न अपना हाल देखा। कहा लब्बैक व सअदैक समीना व अताना। अल्लाह के नबी, आपने अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए हमें आवाज दी है, हम तैयार हैं। क्या है तुम्हारे पास? तो के पैदल है, सवारियां नहीं है। मुकाबला कैसे करोगे? तो के लकड़ियों से मुकाबला करेंगे। लकड़ी में ताकत मारने की और शिकस्त देने की ताकत अल्लाह पैदा करेगा। 1000 का मुकाबला है, ये 313 है। तो हर जमाने के अंदर जब भी हक उठा है तो बातिल मुकाबले में आया है। जब अल्लाह की सच्ची किताब, हक वाली किताब, और अल्लाह ने जिस किताब की हिफाजत का वादा किया
इसीलिए आप हिंदुस्तान की तारीख कभी पढ़ना, अंग्रेजों का जब तसल्लुत हुआ और अंग्रेजों ने इस मुल्क पर कब्जा किया तो दो काम जो उसने खास तौर पर अंग्रेजी हिस्ट्री और तारीख में लिखा है, इन्होंने दो काम बहुत खास तौर पर किए। एक तो अल्लाह के कुरान को जलाना और समंदर में डालना शुरू किया। लाखों कुरान के नुस्खे, उन्हें पता था जब जब भी ये किताब मुसलमानों के सीने से लगी है और इस किताब पर मुसलमान जब जब चलेगा तो अल्लाह ताला इस किताब के सदके उसे सरबलंदी और इसे इज्जत की चोटियों पर पहुंचाएगा। लाखों कुरान के नुस्खे जलाए और समंदरों में भी डाले, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि तुम कुरान के औराक जला सकते हो, समंदर में डुबो सकते हो। वो मुसलमान बच्चों के कुलूब और दिल जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इस किताब को महफूज कर लिया है, कयामत की सुबह तक नहीं निकाल सकते। बहरहाल सारी चीज मखलूक है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अल्लाह का कुरान जैसे अल्लाह है, अल्लाह का कुरान है। जैसे अल्लाह कभी खत्म होने वाली जात नहीं है, वराउल वरा है, हमेशा से है, हमेशा रहेगी। अल्लाह की किताब भी हमेशा से रहने वाली किताब है। जन्नत में कुरान सुनाया जाएगा, इसलिए उलमा ने लिखा है कि सारे आमाल दुनिया के अंदर खत्म, नमाज खत्म, रोजा खत्म, हज खत्म, सदका खैरात उम्रे खत्म, अल्लाह के कुरान की तिलावत वहां भी रहेगी। इक़रा वर्तक़ी वरत्तिल, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कुरान पढ़, तो जन्नत में कुरान पढ़ाया जाएगा। अल्लाह हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए। अगर बच्चे नहीं है, पोते नवासों को हाफिज़ कुरान के साथ आलिम बा अमल और आमिल कुरान बनाए, तो वहां अल्लाह कुरान पढ़ाएगा, कुरान की तिलावत वहां भी होगी। मैंने इससे पहले अर्ज कर दिया, मौका नहीं है। बहरहाल इब्ने मुकफ्फा एक बहुत बड़ा अदीब था, यानी अरबी का बहुत बड़ा माहिर। जुबान ऐसी अरबी जुबान तो कि उस जमाने में इसके मुकाबले में कोई अरबी बोलने वाला नहीं, लिखने वाला नहीं। कुछ भी कहो तो फौरन वो एक यानी मजमून बना दे, एक किताब तैयार कर दे, आन क्या लिखना शुरू कर दे, बोले और लिखना शुरू कर दे, किताब तैयार हो जावे, सोचने की उससे जरूरत नहीं पड़ती थी। यानी मास्टर माइंड अपने जमाने। अरब गए उसके पास, मक्का के रहने वाले, कि देखो अल्लाह का ऐलान है, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिथ्ली हाज़ल कुरान, कि इस कुरान जैसी कोई किताब लाओ। और हमने पूरे अरब के अंदर देखा आपसे ज्यादा अरबी का जानने वाला कोई नहीं है। कलम आपके पास, जुबान आपके पास, दिमाग आपके पास, क्या चाहते हो हम सब कुछ आपको देने को तैयार है। इस जैसी किताब तैयार करके बताओ। और बहुत बड़े इनाम का वादा किया। कहा कि कितना टाइम चाहिए, तो कि 1 साल, कि 1 साल में करके बताऊंगा। इस जैसी किताब, इसके टक्कर की किताब में आपको तैयार करके दूंगा। कमरा बंद कर दिया, खाना पीना रहना सहना सहूलत सारी उसको दे दी। क्या फैसिलिटी, कि सारी फैसिलिटी हम देने को तैयार है। एक कमरा दे दो, यकसुई से किताब लिखना शुरू करूंगा। कमरे में बिठा दिया, सारे खर्चे उठा रहे। 6 महीने गुजर गए, माफ करना 6 महीने, 1 साल की वैलिडिटी थी, 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद अहले अरब को ऐसा हुआ, मक्का वालों को, कि देखे कितनी किताब तैयार हुई है, देखे तो खरी खर्चा हो रहा है इतना सारा, क्या क्या उसने तैयार किया है। जब दरवाजा खोला तो देख रहे हैं यहाँ वर्क पड़े हैं, वहां कागज पड़े हैं, और बीच में इस तरह से मायूस होकर बैठा है। क्या हुआ, तूने कुछ किया तो नहीं? सारे बिखरे वर्क हैं, पूरा कमरा कागजों से पड़ा है, जो कागज हमने किताब लिखने के लिए दी थी। ये कि तो तूने फाड़ फूड़ के ऐसे ही उसको पेज को जाए करके पूरे कमरे में बिखेर दिए है क्या? इब्ने मुकफ्फा अपने जमाने का इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा शायर, इतना बड़ा माहिर, इतनी बड़ी जहानत और फतानत का इमाम कहने लगा, मा हादा इल्ला कौलुल बशर, मा हादा इल्ला कौलुल बशर। जब जब भी मैं किताब तैयार करता, चंद पेज तैयार होते, फौरन अंदर से मेरा दिल कहता ये तू इसका मुकाबला नहीं कर सकता, फौरन मैं फाड़ देता। 6 महीने गुजर गए, मेरे दिल ने फैसला कर लिया ये इस किताब का मुकाबला कोई दुनिया में कर नहीं सकता। ये इंसानों की किताब नहीं है, ये इंसानों के पैदा करने वाले अल्लाह की किताब है। जैसे अल्लाह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, अल्लाह की किताब का कोई मुकाबला नहीं कर सकता।
मा हादा इल्ला कौलुल बशर, ये इंसानों की बातें नहीं हैं, ये जमीनी बातें नहीं है, ये आसमानी बातें हैं। इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता, हार गए। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे भाई, ऐसी अजीम किताब अल्लाह ने दी है। जुल्म है इस किताब पर कि हमने इसको रमजान वाली किताब बना दी, रमजानी किताब बना दी। हम सब इसमें हैं, मैं भी हूं, आप भी, हम सब हैं। ऐसा नहीं कि कहने वाला इससे मुस्तस्ना और अलग है। होना तो ये चाहिए था, ईमान वाले की सुबह जैसे फजर की नमाज से होती है, ऐसे ईमान वाले की सुबह अल्लाह के कुरान की तिलावत से हो। अल्लाह वो दिन मुझको और आपको देखना नसीब फरमाए, अल्लाह इसके हमें तौफीक नसीब फरमाए। इन बातों पर अल्लाह हमें अमल करने के लिए तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।